श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे यहाँ कुछ लोगों ने सुनने का संकल्प लिया है, रोज कैसेट सुनते हैं, कुछ को तो संकल्प दिलाते हैं गोविंद भाई जी, लेकिन ये सच है कि हम कोई अमेरिका में किसी को संकल्प नहीं दिलाते। पर ऐसे लोग वहाँ भी मिले। अटलांटा में अमेरिका में एक नरेंद्र भाई देसाई, गुजरात के हैं, वो वहाँ रहते हैं। वह नियमित एक कैसेट सुबह सुनते हैं और वो लगभग बहुत गुरुओं के चक्कर लगाने के बाद इस रास्ते पर हैं। मैं किसी अन्य का नाम नहीं लेता, क्योंकि अन्यों की अवमानना करना लक्ष्य नहीं है। लेकिन एक दिन विवाह हुआ था, जब वो भी एक जिंदगी थी कि वही सार था। एक दिन वो भी जिंदगी थी जब धन की सफलताएं मिलती थी और सब कुछ वही लगता है। इसी तरह जो साधना के एक्सपीरियंस हैं वो अपने आप में उसी तरह बड़े विलक्षण हैं। लेकिन मेरी अपनी पहुंच ये है कि कोई जब तक वेदांत की सच्चाई को ठीक से नहीं समझता तब तक उसके भ्रम नहीं जा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सब आ जाते हैं वेदांत समझ ही जाते हैं। ये ध्यान रखना, कहीं मैं कहूँ तो तुम समझो कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। कई लोग बूढ़े हो गए मेरा सुनते और वहीं खड़े हैं। मैं यदि दूसरे की बात कहता हूँ तो ये भी कहना चाहता हूँ जिसकी जिसमें पात्रता ही नहीं है। और ये हम ही नहीं, हमारे ग्रंथों ने भी ये कहा है कि बुद्धि की मंदता, मूढ़ता, विषयाशक्ति इस ज्ञान में बाधा है। बुद्धि की मंदता, मूढ़ता, दुराग्रह, समझने की इच्छा न होना, साथ साथ इनके विषयाशक्ति। विषयाशक्ति भी इस बोध में बाधा है। इसलिए इस प्रवचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनना एक साधना है। और जैसे नियमित कोई संध्या करता है, जाप करता है, पाठ करता है, वो एक अनुष्ठान है, उससे कम साधना नहीं है इसके सुनने और समझने की। कई बार पूजा वाले पूजा नहीं छोड़ेंगे, पर ज्ञान वाले ज्ञान का छोड़ देंगे। इस बात को समझे। कोई पुण्य अनुष्ठान, स्नान आदि नियम से करते हो, पर नियम से श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करते। इसी तरह से कई और मान्यताएं हैं जो मनुष्य के मन में है, जैसे पैर छूना या किसी के पैर नहीं छूना। ऐसे आग्रह मन में रहते हैं, उसका हम पालन करते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान इतना आवश्यक है जितना नियम से कोई कर्मकांड आवश्यक होगा, उतना ही आवश्यक है इसका श्रवण मनन निधिध्यासन चिंतन। मैं ये जरूर कहता हूं मेरा नियम नहीं है, मैं नियम के कारण नहीं करता, पर बिना इस चिंतन के मैं रह ही नहीं सकता। कुछ लोग जैसे ये सोचते हैं, कभी गोविंद भाई भी बोल देते हैं कि ये बात आपने आज हमने पहले बार सुनी। तो फिर मैं कह देता हूं कि ये मैंने पहले बार कही है। और हम जब बोलते हैं तो विषय कोई नया नहीं है, बात कोई भी नई नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन
जिंदगी को सीधा देखना भी एक पढ़ाई है। उस सत्य को जीवन में स्वयं अनुभव करोगे, अपने आप प्रज्ञा जागृत होगी, अपने आप आपके अंदर बुद्धि की मंदता कम हो जाएगी, सोचने लगे। पर कुछ लोग हैं जो सोचते नहीं, पर गुरु के वाक्य को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका भी काम बन जाता है। यदि कोई मुक्ति की बात कहना चाहता है तो मेरी दृष्टि से मैं खुलेआम बोलता हूं कि आप ऐसे अपराध न करो जिससे तुम्हें ग्लानि, कुंठा, हीन भावना बनती है, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स निर्मित होते हैं। ऐसे बुरे काम नहीं करो, धर्मात्मा हो। एक दूसरा, गुरु वाक्यों को हृदय में धारण करो। नहीं समझ आए कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे यहाँ सालोक के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य भी मुक्तियां हैं। अपने से पूज्यों के पास रहना भी मुक्ति है। अपने आराध्य इष्ट के पास रहना या स्मरण में उसको अपने पास रखना, ये भी एक मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है। पर हम जिस मुक्ति को अंतिम मानते हैं वो कैवल्य है। कैवल्य का मतलब है एक चिन्मात्र सत्ता का विश्वास, अनुभव। फिर मैं उसी जगह पर आना चाहूँगा कि आपको अपने चैतन्य होने में कोई शक नहीं है। इस समय आप चेतन हो, होश में हो, जाग रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। पर जिस कारण से आप अपने को चेतन समझ रहे हो, जो आपका अपना अनुभव है, इस अनुभूति में आपका सोना भी निश्चित है। मतलब ऐसे चेतन आप अपने को नहीं जानते जो सदा रहता है। आप ऐसे चेतन हो जो सो जाता है। जैसे उदाहरण में देता हूं कि रिफ्लेक्शन भी सूर्य का रोशनी है, पर वो सदा नहीं रहती। तो सदा भी तो कोई रोशनी है, पर उन दोनों रोशनियों में बड़ा फर्क है। जैसे नेत्र में देखना है, बिना नेत्र के चेतन में देखना नहीं है। चेतन तो है पर देखना नहीं है। बिना कान के चेतन में चेतनता तो है पर सुनना नहीं है। ऐसे ही बिना बुद्धि के चेतन में चैतन्यता तो है पर जानना नहीं है। और अभी आप जानना और चेतन एक ही समझ लेते हो। जब तक आप बुद्धि के धर्म से रहित चेतन का अनुभव नहीं करेंगे, बुद्धि रहित चेतन, जैसे शीशे सहित आपका मुख हो तो आप देखेंगे भी, दिखेंगे भी। बात समझ में? शीशे सहित हो तो आप मुख को देखेंगे भी और दिखेंगे भी, पर शीशा ना हो तो बोलो, दिखेंगे। और जब दिखेंगे नहीं तो ये मानेंगे कि हम अपने को देख रहे हैं। दूसरा ब्रह्म भी एक है। हम दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने मुख को। पर यदि शीशा ना हो तो हम हैं तो, पर अपना मुख देख रहे हैं, ये अनुभव बोलो नहीं होगा। क्योंकि दिखाई पड़ना शीशे के कारण संभव है। तो तुम जब कहते हो हम अपने को जान रहे हैं, तो जान रहे हैं, जानने में आ रहे हैं। तो जानने में आ रहे वाला हिस्सा चला जाता है। यद्यपि जानने वाला हिस्सा नहीं जाता, दिखाई देने वाला मुख का हिस्सा जाता है, देखने वाला मुख का हिस्सा नहीं जाता। पर जब दिखाई देना बंद हो जाता है तो मैं
अपने को देख रहा हूं ये अनुभव हो जाता है। तो मैं जान रहा हूं ये अनुभव, मैं जानने वाला हूं ये भी अनुभव बुद्धि तक है। तो ये हिम्मत और जुटाओ कि बुद्धि नहीं होगी तो जानने का काम नहीं होगा, चेतन रहता है और वो चेतन केवल बुद्धि में नहीं है। ये भ्रम तोड़ना है। उदाहरण दोहराना पड़ता है कि अभी तक उस सागर की कल्पना करो जिस सागर को पता ही कुछ नहीं है, सिर्फ जहां जहां लहरें हैं वहीं वहीं सागर लहरा रहा है। अपने अस्तित्व को सागर वहां अनुभव करता है जहां जहां लहरें हैं। इसीलिए सागर विभाजित है लहरों में, इंडिविजुअल है। इसी तरह से एक चैतन्य आत्मा बुद्धियों में अलग 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 भासता है। यदि ये कहो मैं अपनी तरफ से बोलता हूं, कहाँ लिखा है? यद्यपि मैं लिखने के आधार पर नहीं कहना चाहता, पर तब भी मैं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं अविभक्तम, अविभक्तम। विभक्त तो जानते हो, इतनी तो हिंदी आती ना, विभक्त बटा हुआ अलग अलग, और अविभक्त बिना बटा हुआ। तो अविभक्तम वह सागर, वह परमात्मा अविभक्तम, अविभक्त पर भूतेषु विभक्तम इव, मनुष्यों में विभक्त सा लगता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, बटा हुआ सा स्थित है जबकि बटा। क्या ये गीता का वचन क्लियर हुआ? गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि ना समझ वैसे ही बने रहें, गीता भी पढ़ जाएं। एक बात भी तो क्लियर नहीं है, गीता का एक श्लोक भी क्लियर नहीं, उपनिषद का एक वचन भी नहीं समझा गया। चैतन्य एक है इतना किसी को समझ आ जाए, क्योंकि सारी प्रक्रिया, सारे तर्क, सारे उदाहरण एक ही बात को क्लियर करने के लिए कई तरीके से, दूसरे उदाहरणों से, तीसरे उदाहरणों से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि के उदाहरण से अन्वय और व्यतिरेक श्रीमद् भागवत के 7 श्लोक हैं। जानते हो क्या? भागवत जैसे एक श्लोक की रामायण है, एक श्लोक की रामायण। कौन सी? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगन कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम और बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, और अंत में पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम चैतद्धि रामायणम। इतनी रामायण समझ में आई? उसी का विस्तार है। इसी तरह 7 श्लोकी भागवत है। 7 श्लोकी भागवत से जिनका काम ना बने तो 7 श्लोक में जो है वही सारी भागवत में, और 7 श्लोकों में एक श्लोक है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा इसको समझना, आत्मा को, उस भागवत को समझने का सच्चा तरीका अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब जो
चली जाए एक के आने पर, दूसरे के आने पर तीसरी, तीसरी के आने पर पहली, एक आवे तो एक चली जावे, इकट्ठे ना हो जाए, व्यतिरेक है। जब आपका जागृत आता है तो स्वप्न रहता है, जब स्वप्न आता है तो जागृत रहता है, जब नींद आती है तो स्वप्न रहता है, नहीं रहता। तो जब ये नहीं रहते तो इन तीनों का कोई गवाही, स्वप्ने जागृत के सबूत नहीं है, रहे ही नहीं। जो आदमी आज मर जाएगा, कल आदमी के पैदा होने का वो गवाही नहीं है, उसने देखा ही नहीं। और जो मर जाने के बाद पैदा हुआ, उसके विषय में पैदा होने वाला क्या जानेगा? है कोई उपाय कि आज जो जन्मे वो पहले जो मर गए हैं उनके विषय में जान जाए? देखा ही नहीं। तो सपने जब नहीं रहते तब जागना आता है, जब जागना नहीं रहता तब स्वप्न आता है, जब ये नहीं रहते तब नींद आती है, जब नींद आती है ये होते नहीं, ये एक दूसरे के गवाही हो सकते हैं। तो गवाही कोई तीसरा है, चौथा। इसलिए चार अवस्थाएं बोलते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। तो तीन तो जाने गए किसी ने, क्योंकि ये एक दूसरे को जाने नहीं। और इनमें एक भी बताओ जिसने दो या तीन को जाना ना हो, एक आदमी इनमें से लाओ जो इन तीनों का गवाही ना हो। तो जब तीन के गवाही आप हैं तो चौथे तो आप ही हैं। यदि चौथे ना होते तो तीन होने का कौन सबूत है? जब मैं यहां हाल में आया तब दूसरा कोई नहीं था, मैं यहां से चला गया। फिर कोई दूसरा आया हाल में, तब मैं नहीं था, वो आया, वो चला गया। फिर कोई तीसरा आया हाल पे, वो चला गया। तो यहां तीन आदमी आए हैं, इसका सबूत कौन होगा? जो पहले समय भी, पहले के आने के समय भी मौजूद रहा हो और वो गया ना हो। शर्त ये है, पहले आदमी के आने के समय रहा हो और पहले आदमी के साथ गया। यदि दो भी हो चले जाएं तो भी गवाही नहीं रह सकता। जब दूसरा आया हो तब भी वो रहा हो और दूसरे के जाने पर भी गया, और तीसरे के आते समय भी मौजूद रहा हो, और तीसरे के जाने के बाद फिर कोई आवे, वही आवे बदल बदल के, कोई बात नहीं। तो गवाही कौन होगा? जो वहां मौजूद रहा है। अच्छा, गया और मौजूद रहा दोनों एक कहे जा सकते हैं? जो गया, जो मौजूद रहा, एक ही है। बोलो, तो स्वप्ने गए कि नहीं? तो स्वप्न और जगने पर जो रह गया वो एक ही है क्या? तो तुम न स्वप्न हो, न तुम जागृत हो, न तुम सुषुप्त हो, तुम तो इन तीनों के आने जाने के साक्षी हो। इसलिए हमारे गुरुदेव के समय प्रातः काल कीर्तन गाए जाते थे, उनका नाम था प्रभाती। प्रभात में जो गाए प्रभाती, वो बोलते थे, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम, मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवोहम। और ये भूल एक से नहीं होती। तुलसीदास ने बचपन में अपने गुरु से कथा सुनी थी, सूकर खेत में सुनी। जो सूकर खेत में सुनी, उन्होंने कहा तब मैं बच्चा था, तब मैं अचेत था, इसलिए सुनाई तो पर समझी नहीं।
और समझी तब जब गुरु नहीं रहे। अब ये देखो, गुरु अपना काम कर गए, संस्कार डाल गए, अब तुम चाहे गुरु न रहे पर जो संस्कार पड़ा है कल तुम सोचोगे कि उन्होंने तो ये कहा था, अभी तो ये कहा था, स्मरण तो आएगा ना। कभी कभी गंदी गाली तुमको बचपन में दे दी गई हो या तुम्हारे साथ गंदा सलूक किया गया हो। मैंने देखा विदेश में माँ बाप अपनी बेटियों के साथ गंदा सलूक करते हैं। बच्चियां जब 40, 20, 30, 25 की होती हैं तो बाप पर केस कर देती और जेलों में बंद हैं, क्योंकि तब वो नहीं जानती थी कि बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ये अपराध इतने इतने वर्ष केस उठाए जाते हैं, ये पादरियों पर और मिशनों पर कई केस 20 वर्ष बाद बच्चों ने चलाए। तो यदि केस 20 वर्ष जा सकता है तो ज्ञान 20 वर्ष बाद क्यों नहीं हो सकता? वो सुना हुआ आपके अंदर पड़ा रहेगा, जब सयाने होगे तो बात समझ जाओगे। जब हम छोटे थे तो कुत्तों के, रोडों के गंदे व्यवहार को नहीं समझते थे, गंदा, बच्चे थे। सयाने होते हैं तब शर्म लगती, समझदारी के बाद उसकी गहराई मालूम पड़ती। छोटे में गंदी गंदी गाली अपन दे देते थे, जब सयाने होगे गाली देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बुद्ध गाली नहीं दे सकते। जब समझ का स्तर बढ़ता है तो लगता है ये हम क्या कर रहे हैं। ज्ञानी जनों को आम आदमी के व्यवहार अजीब लगने लगते। कभी कभी संस्थाओं में भी जब 2-4 लोग आपस में टकराते हैं, कभी नाक को लेके, कभी एक निर्णय को लेके, तो बड़ा आश्चर्य होता है। मूर्ख जितना निर्णय में पक्का होता है, ज्ञानी इतना पक्का नहीं होता। ज्ञानी बड़ा लचीला होता है। एक बार एक वेदांती और व्याकरणी ये सब किसी विद्यालय में पढ़ते थे, तो वेदांत पढ़ाने वाला आचार्य था। किसी ने कहा ये वेदांती बड़े तार्किक होते, कह नहीं, ये बड़े विश्वासी होते, जल्दी मानते। बात चल गई, अजमाने का हुआ। वेदांती एक दिन गया पढ़ने, तो दूसरा टीचर था, उन्होंने कहा आज गुरुजी नहीं आए। कहने लगे उनको लड़का हुआ है, टीचर को। तो जब कहा टीचर को लड़का हुआ है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहने लगे अघटित घटना पटित शीसा माया, माया का कोई अंत नहीं है, सब संभव है। जैन धर्म में एक स्यादवाद है, वो इसी तरह का है, स्यादस्ति स्याद नास्ति। कहते ऐसा हो भी सकता है। असंभव को भी स्वीकार कर लेता है, झगड़ा किस बात? स्यादवाद का सिद्धांत है, स्वीकार कर लो, हो सकता है ऐसा भी हो। यदि स्वप्नों में आदमी अपनी मौत देख सकता है, ये असंभव है, पर देख सकता है। मैं मर गया हूं, ये मैं देखता हूं, अब मेरी बुद्धि तो यही ना, क्यों मान लेती है कि मैं कैसे मर गया, क्यों नहीं तर्क करती? मैंने सुना विदेशों में एक व्यक्ति सम्मोहन करता है, तो मैं चाहता था कि मेरे को कोई सम्मोहित करे। सम्मोहन विद्या मतलब वो सम्मोहित कर देंगे, फिर जन्मों जन्मों की बात याद कराते हैं, हिप्नोटाइज्ड करना और फिर पूर्व जन्मों की याद कराना। एक हमारी शिष्या वहाँ की बनी है जिसने पूर्व जन्मों की स्मृति किसी गुरु के यहाँ की थी। तो मैंने कहा उस गुरु को मुझे भी मिलाओ। मैं क्योंकि पूर्व जन्मों की स्मृति कैसे उन्होंने कराई और
कहीं ऐसा तो नहीं है जो अनुभव हुआ उसी को उन्होंने पूर्व जन्म का अनुभव मान लिया हो। तो जैसे कोई मुझे मृत्यु का अनुभव कराए, एक साधक का प्रश्न है कि हमें डर लगता है कि मर जाएंगे, यही समय है ज्ञान होने का, वही समय जागरूकता का है कि आप मर जाएंगे कैसे। मरना हो ही नहीं सकता, कैसे मरेंगे। जैसे मैंने कहा, स्वप्न में मृत्यु यदि हो भी गई तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि स्वप्न पूरा तुम देख रहे हो, मर जाना तुम देख रहे हो, स्वप्न तो तुम्हारा है। वहां जो और डॉक्टर और लोग हैं जो रो रहे हैं तुम्हारे मरे पर, वो भी तुम ही देख रहे हो कि मैं मर गया हूं, ये रो रहे हैं, खाट लिए जा रहे हैं, जलाने लिए जा रहे हैं, है ना अंधेर। इससे ज्यादा अंधेर, भले स्वप्न है पर अंधेर, इतनी भी अकल नहीं रही कि लिए जा रहे हैं मैं देख रहा हूं, जला रहे हैं मैं देख रहा हूं, लोग रो रहे हैं मैं देख रहा हूं, कई लोगों को रोना नहीं आया ये भी देख रहा हूं, और मैं दुखी भी हूं मर जाने का, और मैं जी भी रहा हूं। कई लोग कहते हैं सपने सच्चे भी तो होते हैं। विदेश में बड़ा झगड़ा हुआ, कहते हैं यहाँ तो स्वप्नों पे रिसर्च हो रही है, आप स्वप्नों को झूठ कहते हो। फिर बहुत लोग दलील देते हैं कि कई बार सेक्सुअल स्वप्न होते हैं तो जागने पर भी सच्चे होते हैं। कई बच्चे पेशाब करने का स्वप्न देखते हैं, बाथरूम में जाते स्वप्न देखते हैं और खाट में ही कर देते हैं। स्वप्न में डरते हैं, चिल्लाते हैं, जागने वाले भी उसकी आवाज सुनते हैं कि चिल्ला रहा है। वो समझते हैं हमने तीर मार दिया, स्वप्नों को सच्चा सिद्ध कर दिया। हमने कहा पहले तो जगत को सत्य सिद्ध करो, फिर स्वप्नों को सत्य सिद्ध करना। तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम कहो हमें एक्सपीरियंस हुआ, तो एक्सपीरियंस कोई सच्चे ही होते हैं क्या? स्वप्न में मृत्यु का एक्सपीरियंस हुआ तो क्या ये सच्चा है? इसीलिए एक बार शास्त्रार्थ हुआ, मंच पर बहस होने लगी। किसी बड़े तार्किक ने कहा अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूति प्रमाण है। एक हमारे बहुत वेदांत के मर्मज्ञ संत हरिगिरी जी थे, वो कहते हैं अनुभूति प्रमाण नहीं होती, एक्सपीरियंस कोई प्रमाण नहीं। तुम्हें तो थोड़े से धन में धनी होने का एक्सपीरियंस होता है, तो क्या हुए हो? धनी होने का क्या मतलब होता है? एक ख्याल के सिवा क्या है? एक्सपीरियंस को तुम प्रमाण मानते हो? एक्सपीरियंस तो तुम्हें दुखी होने का होता है, मर जाने का होता है, मैं गरीब हूं, ये हूं, फलाना हूं। ये एक्सपीरियंस ही तो झूठे हैं, यही तो हमें बताना है। कोई एक्सपीरियंस सच्चा नहीं है तुम्हारे सिवा। जितने एक्सपीरियंस हुए सब झूठे, केवल तुम सच्चे हो, यही जानो। पर गड़बड़ यही है कि तुम एक्सपीरियंस को प्रमाण मान लेते हो, एक्सपीरियंस को सच्चा समझते हो। दुखी हो गए, आज हम दुखी हो गए थे, अनुभव हुआ या सचमुच हुए? इसके लिए ही बार बार उदाहरण मरने का देता हूं, क्योंकि तुम कहोगे सचमुच दुखी हुए थे, सचमुच दुखी हुए, अनुभव हुआ, मैं तो पहले कहता हूं। पर चलो दुखी हुए, तुम मानोगे कि दुखी हुए थे, ये एक्सपीरियंस सच्चा था। इसलिए मैं मानता हूं जिसकी सच्चाई जागृत में न मिले, और तुम इसीलिए वो उदाहरण देते हो स्वप्नों का कि स्वप्न देखा, जागृत में ये हुआ, इसलिए सच्चा है। और हम इसलिए कहेंगे कि स्वप्न में मर गए, यदि एक्सपीरियंस सच्चा था तो बच जाते, यदि मर जाए तो जगाने से बच जाएगा, जग जाएगा। जगाने से
क्योंकि जो स्वप्न में मरा नहीं था, मरा जानता था, वही जगने पर बचा अनुभव करता है। उस समय मरा अनुभव करता था, अब बचा अनुभव करता है। उन दोनों अनुभवों को मिलाता है कौन सच्चा। और जागृत में भी अभी भी तुम नहीं मरोगे ऐसा अनुभव थोड़ी कर रहे हो। नहीं मरे वो स्वप्न था, अब तो मरोगे कि अब भी नहीं मरोगे। यदि स्वप्न में नहीं मरे जग के जाना, और जग के भी नहीं मरोगे यदि ये जान सको तो ही तो जागना है, नहीं तो क्या जगना है, क्या लाभ है। वहां से बच गए स्वप्नों से, इसीलिए भी स्वप्न से जगने की भी तुम्हें मस्ती नहीं मालूम। स्वप्न के जगने का भी परम आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वहां से बचे यहाँ औरत, यहाँ लड़का, यहाँ दुकान, यहाँ गरीबी, यहाँ मान, यहाँ अपमान, तो छूटे क्या? स्वप्नों वाले दुख से तो छूटे, जागृत वाली सब समस्याएं चढ़ बैठी। इससे तो वही ठीक थे। वो तो चलो टेम्परेरी थी, ये तो परमानेंट है। अभी अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, सच्ची घटना बताऊं, मैं कैसे समझाऊं तुमको। मैं सोचने लगा कि मान लो मैं खुद या आप में से कोई बीमार है, अभी मेरे आशीर्वाद से ठीक हुए, फिर बीमार हुए, फिर ठीक हुए। एक उदाहरण में बहुत बार दे चुका, बंगाली का, अब वो चले गए, बहुत बार बचे मेरे आशीर्वाद से। अब ये बताओ, दो मैं बताऊं, मान लो तुम बीमार हो और जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, और चलो तब भी यदि मेरे जाने से बच गए तो चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मेरे जाने से बचते तो कई लोग तो मुझे खरीद के वहीं बिठा रखते कि तुम्हें रुपया चाहिए, अमेरिका मत जाओ, तुम तो कहीं मत जाओ, अस्पताल को रुपया चाहिए, ये ले जाओ। रुपया देके मैं बैठा रहता तो बच जाते। ये बताओ, एक दिन ऐसा आएगा जब न मेरा आशीर्वाद, तो पहले से मान लेने में क्या अर्ज है कि काहे चक्कर में पड़े हो आशीर्वाद के। जो चीज समझने की क्यों नहीं समझते। मैं बच जाना एक बात है, पर सब क्यों मरे। और जिनके तुम मंदिर बना रहे हो, बुरा नहीं मानना, जिनके तुमने फोटो लटकाए हुए हैं, कई तो मर गए हैं जिनके लटकाए हो, और कई आगे। क्या इतना सच भी तुम्हें समझ नहीं आता? इतनी मोटी अकल है कि ये भी समझ नहीं आता कि दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। सच तो ये है कि भगवान भी इस बकरे को नहीं बचा सकता। ये बकरा तो बलि में चढ़ेगा ही, और जो बचता है उसको समझना नहीं चाहते हो। जिन्होंने हमें गुरु बनाया है, मान लो मरते समय में वहां पहुंच जाऊं तो दो संभावनाएं। श्रद्धावान है तो ये कहेगा, आपने मुझे मरते समय, आपने मेरे इस समय पर दर्शन दिए, मैं बस खुशी से जाऊंगा। मैं अब संतुष्ट हूं, आपके दर्शन हो गए, अब मैं शांति से अपने प्राण छोड़ूंगा, मुझे कोई चीज। ये बात तो सब जमती है, पर अब आप आ गए, शरीर नहीं छोड़ूंगा। अब तो आग आ गए गुरु जी, अब तो आपकी कृपा हो गई, अब तो जाने से ही बच जाऊंगा। अब कुछ कथाएं ऐसी रोचक बनाई गई। जटायु को राम कहते हैं कि कहो तो मैं तुमको बचा लूं। हो सकता है बच जाता,
बचा लेने में हमें अविश्वास नहीं है, पर सदा बचा लेंगे इस पर हम राम का भी भरोसा नहीं करते। राम का छोड़ो, जो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, उनकी छोड़ो, ईश्वर को तो मानते हैं। जो अवतार नहीं मानते ईश्वर मानते हैं, क्या वो बचा सकते? आर्य समाजी उस राम को नहीं मानते, इस कृष्ण को नहीं मानते, ईश्वर को तो मानते हैं। महर्षि दयानंद को क्यों नहीं बचाए? तो वो कहेंगे उन्होंने इच्छा ही नहीं की। तो फिर हम कहेंगे वो समझदार थे, इसलिए ईश्वर की नाक रह गई। यदि ना समझ होते तो अपनी तो कटती, ईश्वर की भी कट जाती। ना समझ लोग गुरु की भी कटा लेते हैं कि हमारे को तो गुरु जी की इतनी दिन सेवा की, हमारा हो गया। तुम गुरु के चेला हो कि गधे के? तुम किसी गुरु के चेले हो के रो रहे हो? प्रकृति के नियम को नहीं समझा अभी तक। यदि कल मेरा शरीर छूटे तो मैं रोऊंगा कि गुरु जी ने मुझे बचाया नहीं। गुरु जी ने वो समझ दी है कि मौत भी तुम्हें न मार सके। गुरु ने वो समझ दी है कि तुम दुखी ना हो। ये 2 रुपया गिन के फूलते हो और कम हो गए तो रोते हो। कुत्ते नहीं रोए, गधे नहीं रोए, सुअर नहीं रोए, उनके 1 रुपया नहीं है। तुम गधे के बराबर भी नहीं हो। ये जानवर छुट्टा चर के गुजारा कर लेते हैं, तुम इतनी बड़ी अकल रखते हो फिर भी गिड़गिड़ाते रोते रहते। इसको तुम समझ बोलते हो। ये समझ आई है कि नासमझ ही आ गई है? क्योंकि मुझे लगता है नासमझ होने को भी समझ चाहिए। जिनके समझ नहीं है वो नासमझ भी नहीं है। तो दुनिया के दुखों का अंत, दुनिया की चिंताओं का अंत कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं कर सकता, केवल गुरु ही कर सकता है। इसीलिए कहा है कि ईश्वर की कृपा और सिद्धों की कृपा। अब कुछ दिनों में सिद्धों के लोग मंदिर बनाएंगे। मैं मंदिर विरोधी नहीं हूं, पर जब साईं जी का मंदिर देखता हूं तो मुझे मूर्खों पर तरस आता है। बुरा नहीं मानना, तुम मंदिर कभी ज्ञानियों के नहीं बना रहे हो, और ज्ञान की दृष्टि से नहीं बना रहे, और मंदिरों में वहां ज्ञान का प्रचार भी। राम के भी मंदिर ही बनाते हो, ज्ञान का नहीं। कृष्ण के भी मंदिर बनाते हो, ज्ञान का नहीं। इसका मतलब तुम चमत्कार की तरफ जा रहे हो, ज्ञान के रास्ते में नहीं जा रहे। और चमत्कारी एक न एक दिन फेल ही होंगे। यदि मृत्यु की कसौटी में कोई मुक्त निकलेगा तो केवल ज्ञानी ही होगा। इस गहराई को समझने की कोशिश करो। हम ये नहीं कहते हैं कि जरूरत पड़े तो सिद्धों का सहारा ना लो, ईश्वर की प्रार्थना ना करो, लेकिन और कोई ज्योतिषी का लाभ नहीं है, वैद्यों का लाभ नहीं। बोलो, यदि वैद्यों का और दवाइयों का लाभ ना होता तो हम अस्पताल काहे को खोलते? नहीं तो फिर नासमझों में मैं भी आ जाऊंगा कि अस्पताल की अनुमति क्यों दी। सामान्य स्तर पर रोग के निवारण होते हैं, आशीर्वाद भी फायदा करते हैं, लेकिन आशीर्वाद भी एक सीमा है, ईश्वर की शक्तिमत्ता भी। इसलिए हमारे एक गुरु भाई बोलते हैं, कोई कहता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है पर 3 काम वो नहीं कर सकता, इसलिए सर्वशक्तिमान। क्या नहीं कर सकता? कहते हैं अविनाशी का नाश नहीं कर सकता और नाशवान को बचा नहीं सकता।
और अपने से किसी को अलग नहीं कर सकता। अपनी सत्ता से बाहर किसी को नहीं कर सकता। और तीसरा, अज्ञानी ईश्वर से ज्यादा सक्षम है। वो न मरने वाले को भी मरना देख सकता है, अविनाशी को भी मार सकता है, और मूर्ख मरने वाले को भी बचाने में लगा रह सकता है। ये नासमझी और अज्ञानी ही उसकी सत्ता से अपने को अलग कर लेता है। जिसकी सत्ता से परमात्मा नहीं अलग कर सकता, उससे अज्ञानी अलग हो जाता है। इसलिए अज्ञानी ज्यादा समर्थ लगता है ईश्वर से। सुख के भंडार में भी दुखी रह सकता है अज्ञानी। सागर में भी मछली प्यासी रह सकती है, पानी में मीन। क्या विचित्रता है। मोहि सुन सुन आवे हंसी। कबीर साहब मछलियों को देख के नहीं हंस रहे, ये तो उदाहरण है। कबीर कह रहे हैं मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। ना, वो तो आदमियों को ही देख रहे हैं कि क्या मूर्ख है ये आदमी। परमात्मा में रहकर दुखी है। पानी में मीन प्यासी। हम परमात्मा में रहकर परमात्मा से अलग। इसलिए संतों ने कहा दुख का कारण कोई और नहीं, हमारा अज्ञान है, हमारी नासमझी है। और चूंकि अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है, इसलिए दवा भी क्या होगी? ज्ञान ही दवा हो सकती है, और कुछ दवा नहीं। तुम फिर सोचो तो, हमारी ओर सोचा करो, अपनी ओर सोचो। हम जब गुरुदेव के पास आए थे, या पहले जब इंदौर आते थे इस देह से, तब ऐसे ही थे? चेंज हुआ ना कुछ? तो आखिरी वाला काम ठप्प रहेगा। और यदि बचाने से ही गुरु की महिमा है, या हम तुम पर हाथ रखते हैं या तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तो हमें कौन देगा? उस दिन हम किसको मनाएंगे? या राम जब गए तो किसको मनाया? कृष्ण जब गए तो किसको मनाया? बुद्ध जब गए तो किसको मनाया? गुरु नानक गए तो किसको मनाया? महर्षि रमन गए तो किसको मनाया? रामकृष्ण परमहंस गए तो, या तो कौन नहीं गए। और तो वो घटना जब उन पर घटी है, तो हम पर उसका तो स्वागत करो। इसी का नाम समझ है कि जो प्रकृति से होने वाला है वो तुम्हें अब बुरा नहीं लगता, स्वीकार हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, ये होगा। फिर भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। सागर में लहरें बनती मिटती रहेंगी, पर दुख सुख खत्म, चिंता खत्म। कोई बुढ़ापा आना बंद हुआ। मैं अपने गुरुदेव की भी इसीलिए याद दिलाता हूँ। चलो 100 के तो थे ही थे, 125 के भी सुने थे, 115 तक के रहे, फिर 125 के, शरीर छोड़ने के बाद 135 के हो गए। देवराव बाबा 140 के। क्या करें, हमारे चेले मूर्ख है, नहीं तो हमको 200 का तो बना ही सकते थे। ये कोई मेरी तुम्हारी महिमा है। ज्यादा जीना बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा जिए तो मरे नहीं क्या? सवाल मृत्यु के संबंध में यदि भ्रम नहीं टूटे, तो चाहे 200 बरस के हो जाओ, चाहे 100 बरस के, चाहे 25 के। यदि मृत्यु के ख्याल से ऊपर चले गए, तो तुम 10 बरस की उम्र में चले गए तो तुम 1000 वर्ष के बूढ़े से अच्छे हो। और 1000 वर्ष के होके यदि मरो ही, तो तुम ना समझे ही मरे, तो इस उम्र का हुआ क्या? तभी लोग कहते हैं हमारे बाल कोई धूप में
धूप में सफेद नहीं हुए, काहे में हुए? फिर समझ पाने में सफेद हुए, कोई धूप में नहीं सफेद हो गए। कई लोग तो धूप ही में बूढ़े हो गए, कोई समझ पाने में उम्र नहीं लगाई, बूढ़े होने में ही लगाई। समझ पाने में लगाते तो कम उम्र के भी सुखदेव थे। हाँ, उम्र का सवाल नहीं है, पर यह जरूर है कि कभी कभी उम्र इस बात की सबूत जरूर है कि आपको जीना अच्छा आता था। जीना अच्छा आता है तो हार्ट अटैक नहीं हुआ। जब किसी के गाली का अटैक नहीं होता तो हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा? जब किसी का अटैक ही नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं रहा, तो हार्ट अटैक कैसा? रोग आदि की बात अलग है, रोग अलग है, पर दुख से किसी ज्ञानी को अटैक हो जाए, दुर्घटना से ऊपर से गिरकर मृत्यु हो जाए, जहाज से गिर जाए, जहाज गिर जाए, अलग विषय है, पर वो आत्महत्या क्यों करे? क्या तकलीफ है जो आत्महत्या करे? चाहे वो करोड़पति का बच्चा है जो आत्मा का हत्या करता है, वो ना समझ नहीं, साधारण सी घटना नहीं झेल पाया। आत्महत्या का मतलब इतनी सी घटना नहीं झेल पाया, चाहे वो करोड़पति था, चाहे बीए में पीएचडी था, तो आत्महत्या की। इसलिए आत्महत्या सबसे नासमझ आदमी करता है। तो आप हंसते खेलते जिंदगी में जीना सीखो, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छे हैं इसलिए कुछ, कभी कभी नरक में भी हंसना सीखो। और यहीं पर वो सर्वोदय पुस्तक भंडार था, कभी कभी मैं वहाँ से पुस्तकें लेता था, पढ़ूं चाहे नहीं ले जाता हूँ कि कोई तो पढ़ेगा, यदि मैं नहीं मूर्ख पढ़ता तो कोई समझदार तो पढ़ लेगा, तो ले जाता हूँ। तो वहाँ लिखा हुआ था, अभी भी शायद लिखा हो, कि मुझे नर्क भेज दिया जाए मैं तैयार हूँ, पर साथ में मेरी अच्छी पुस्तकें दे दी जाए। मेरा मतलब आपको पुस्तकें हर जगह जीना सिखाएंगी, ये प्रवचन, ये समझ जीना सिखाएगी। और क्या हम देंगे? हम न रुपया देते हैं, ना और कुछ देते हैं, और कुछ दिया टिकता भी नहीं। मरते समय क्या टिकेगा? जवानी टिकेगी नहीं। दवाइयों से च्यवनप्राश खा के थोड़ा ठीक हो गए, तो च्यवनप्राश खाने वाले दोबारा तो जवान हो जाते हैं, तिबारा फिर तो बूढ़े होते होंगे। ऐसा तो नहीं कि फिर जवान ही होते चले जाते हैं। दवाइयाँ खा के पुनः जवानी लौटती होगी, फिर से शादी करने लायक हो जाओगे, लेकिन चौथी बार, पांचवी बार कभी तो फिर अंत में जाओगे। वो एक चुटकुला मैंने कहीं सुना था कि एक की घरवाली नहीं रही, वो 80 बरस का बूढ़ा था, तो बड़ा दुखी था, कहने लगे क्या करूं? तो किसी ने कहा कोई नहीं, हरिद्वार है, अखंड परम धाम है, वृद्धाश्रम है, अब जाके भजन करो। तो ये सलाह सुन के खुशी नहीं हुई 80 बरस के बूढ़े को। तो कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो समझ लेते हैं कि इसका मन ठीक। उनका ऐसा करो, तुम तो रणुआ हो ही गए हो, कोई विधवा ढूंढ लो तो शादी कर लो, तो ठीक है। तो थोड़ी रौनक आ गई। तो तीसरे आदमी जो बैठा था वो कहता है कि विधवा ढूंढने की क्या जरूरत, किसी से कर ले, विधवा तो हो ही जाएगी जब इसे मरना है। जब 80 बरस का करेगा तो कोई सधवा तो रहनी नहीं, विधवा ही होनी है, तो विधवा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे ये आदमी की जिंदगी ऐसे उलझी चली जाती है। मैं नहीं कहता कि काम नहीं, कि क्रोध नहीं, कि भूख नहीं, कि प्यास नहीं, ये क्षण भर को खा लिया, बात छुट्टी हो गई, पहन लिया, छुट्टी हो गई, इसी में मन लगा पड़ा है। यदि ये नहीं होगा, यदि कपड़ा चमकीला नहीं मिले तो आत्महत्या करोगे। यदि कोठी में संगमरमर नहीं लगा तो चैन नहीं मिलेगी। अच्छी बिल्डिंग हो, हम भी तुम्हारी अच्छी बिल्डिंग में चरण डाल के खुश होते हैं, पर जब तुम दुखी होते हो ये अच्छा नहीं है।
झोपड़ी में भी रहने की हिम्मत आ जाए, फिर रहो चाहे महल में। नरक में रहने की हिम्मत आ जाए, रहो चाहे स्वर्ग में। और जो नरक में रहने की हिम्मत जुटाता है उसको नरक कभी होता ही नहीं। नरक तो उन्हीं के भाग्य में है जो स्वर्ग के आदी हो गए। नहीं, कहाँ है नरक, कहाँ है दुख, कहाँ है समस्या। इसलिए सब समस्याओं का समाधान समझ है। अभी यही समाप्त करते हैं, ये सब पर्चियां कल निपटाएंगे। अभी पर्चियां पढ़ ली हैं, कोई बात नहीं है। न घोड़ा दूरी न मैदान, कल दौड़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति।